अस्सलाम वालेकुम। आज हम हाज़िर हुए हैं एक नई वीडियो लेके, जिसमें हम आपको बताएंगे कि लाइसेंस के लिए फ़ाइल जो है वो कैसे फ़िल करते हैं और सबमिट कैसे करते हैं। ये सारा कुछ बताने की आपको कोशिश करेंगे आसान लफ्ज़ों में, और फ़िल करके आपको दिखाएंगे कि कैसे फ़िल करते हैं। उसमें सबसे पहले आपके लिए आपको मोटरिज़ाने से ये फ़ाइल लेनी पड़ेगी। ये फ़ाइल होती है जी, ये पुरानी फ़ाइल है। आजकल कहीं किसी जगह से ये मिल जाती है मोटरिज़ाने से, और किसी जगह पे ये इसे बंद कर दिया गया है, मतलब कि ये अब वो नहीं देते, अब आपको डाउनलोड करनी पड़ती है। उसके लिए आपको इनकी वेबसाइट पे जाना पड़ता है, जिधर से ये डाउनलोड करते हैं। उसका भी आपको तरीका बताएंगे, और ये फ़िल कैसे करते हैं ये भी आपको दिखाते हैं। तो जब आपने इसको फ़िल करना है, उसके लिए आपको इनकी वेबसाइट जो है उधर जाना पड़ेगा। उसका नाम है पोर्टाले देल ऑटोमोबिलिस्ता। इधर जाके आप ये फ़ाइल जो है ये डाउनलोड करेंगे। अब आपको थोड़ी सी बातें इसके मुतालिक बताते हैं और क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। जब आप फ़ाइल लेते हैं ये वाली या डाउनलोड करेंगे, तो ये आपको एक पेज देंगे। उसमें मुकम्मल डिटेल लिखी है, किस एज में कौन सा लाइसेंस होता है। 14 साल की उम्र में जो है लाइसेंस A.M. कर सकते हैं, वो छोटी बच्चों के लिए होता है। 16 साल की उम्र में आप लाइसेंस जो है A1 B1 कर सकते हैं। A1 जो होता है वो बच्चों के लिए, जो 50 सीसी या बड़ों के लिए भी 50 सीसी मोटरसाइकिल्स होती हैं, वो उनके लिए होता है। सही है। 18 साल की उम्र में आप A2 B90 से BA C1 A कर सकते हैं। उसमें B जो होता है ये गाड़ी वगैरह, मतलब 18 साल की उम्र में ये जो मेन लाइसेंस होता है B, वो आप कर सकते हैं 18 साल की एज में। 30 साल की उम्र में आप अगर लाइसेंस A करना चाहते हैं, जो हैवी बाइक्स के लिए होता है, उसके लिए आपके पास A2 लाइसेंस जो है वो होना ज़रूरी है, और उसका वक़्त जो है, टाइम पीरियड जो है वो कम अज़ कम 2 साल गुज़र चुका होना चाहिए। 21 साल की उम्र में आप लाइसेंस C D1 A कर सकते हैं। C A जो C लाइसेंस होता है ट्रक का, और C A जो होता है वो साथ ट्रक के रिमोट की लगी होती है, आपने देखा होगा। और 24 साल की उम्र में आप लाइसेंस D A कर सकते हैं। A जो होता है वो हैवी बाइक्स के लिए होता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया। D जो होता है वो बसेस वगैरह के लिए होता है। और इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, ये आप 2 फ़ोटोकॉपियाँ जो हैं वो आपकी डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटोकॉपियाँ 2 होनी चाहिए, जिसमें आपकी परमेसो दी सजोर्नो और कार्ता दी आइडेंटिटी होना चाहिए, और ये कोर्सो वैलिडिता में हो, मतलब कि एक्सपायर नहीं हुआ हो। अच्छा, 2 फ़ोटोकॉपियाँ जो होती हैं आपके पास लाइसेंस की होनी चाहिए, जो वैलिड हो। और लाइसेंस से मुराद ये है, अगर आपने पहले कोई लाइसेंस किया है छोटी उम्र में, तो उसकी 2 फ़ोटोकॉपियाँ होनी चाहिए। अगर आपने डायरेक्ट भी करना है 18 साल की उम्र में, तो ज़ाहिर सी बात है आपके पास लाइसेंस नहीं होगा, तो ये आप फ़ोटोकॉपियाँ नहीं प्रोवाइड करेंगे। और तीसरी चीज़ है वो आँखों का मेडिकल होता है, वो आपको चाहिए। उसके लिए आपने सबसे पहले अपने डॉक्टर के पास जाना है। अब जो इटली में रहते हैं उनको तो पता होगा कि अपना डॉक्टर कौन सा होता है। अगर नहीं पता तो आप एजेंसिया देल एंट्राता आज़ल के ऑफ़िस में जाएंगे। उधर से जाके आप पूछेंगे कि मेरा डॉक्टर कहाँ बैठता है, वो आपको बताएंगे। तो आपने फिर उस डॉक्टर के पास जाना है। वो डॉक्टर, आपने उसको जाके कहना है कि मैंने लाइसेंस करना है, उसके लिए मुझे सर्टिफिकातो बना दो। वो आपको एक सर्टिफिकातो बना के देगा, पेज होगा, उसमें वो 5-7 टिक लगाएगा। मतलब उसमें जनरल वो इन्फॉर्मेशन होगी कि बंदा ठीक है, आंखें ठीक हैं, सुन ठीक लेता है, चलता ठीक है, मतलब कोई अल्कोहल वगैरह या मतलब कुछ भी ऐसा नहीं सिस्टम है इसका। तो वो 25-30 यूरो लेगा। उसके बाद आपने किसी भी स्कूल में जाना है, कोई भी स्कूल जो आपके पास है, उसके पास जाके आपने उसे बोलना है कि मैंने विजिटा मेडिको करवाना है आँखों का लाइसेंस के लिए। तो हर स्कूल में
एक हफ्ते में एक दिन डॉक्टर का होता है, जिधर वो डॉक्टर आता है और वो आके सबके वो टेस्ट वगैरह जो होते हैं वो करता है। तो वो आपको टाइम बता देंगे। वो भी 60 रुपये तकरीबन, इधर तो 60 लेते हैं, आपकी तरफ पता नहीं है आप किधर रहते हैं। 60 रुपये लेगा, उसमें कोई भी चीज़ आपको आपने प्रोवाइड नहीं करनी। वो मार्का दी बोलो 16 यूरो 16 यूरो की जो होती है वो भी वही लगाएगा, सब कुछ लगाएगा। और उसके साथ आपको अपनी फ़ोटो जो है, तस्वीर, वो लेके जानी पड़ेगी। उसके बाद आपने जो पागामेंटो है वो, उसके लिए आपने इनकी वेबसाइट पे जाना है। पहले ऐसे होता था कि पहले आप इस फाइल के साथ आपको बोलीतीनिया देते थे, वो आप फिल करते थे, फिल करके आप पोस्टे पे जाके उसे पे कर देते थे। लेकिन अभी वो उन्होंने सिस्टम बंद कर दिया है। अभी जो है उन्होंने ऑनलाइन सिस्टम कर दिया है कि आपने पगारे जो है, पेमेंट जो है वो आपने ऑनलाइन करनी है। उसके लिए आपको इनकी वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। वो है इल पोर्टाले डेल मोबिलिस्ता। उधर जाके accesso ai servizi पे जाना है। उधर जाके आपने कोदिचे तारीफा जो है N067 और N019, ये आपने तारीफ़ें जो हैं सेलेक्ट करके इन पे पेमेंट करनी है। तो वो आपकी कैटेगरी से रिलेटेड हैं। और बहुत सारे और भी हैं, लेकिन वो हर कोदिचे जो है वो अलग सी कैटेगरी से रिलेटेड होता है। पेमेंट जब आप करेंगे तो इन कैटेगरीज पे करेंगे और उसकी फ़ोटोकॉपीज़ जो हैं, मतलब रचीवूते जो हैं, वो आपने डाउनलोड कर लेने हैं और डाउनलोड करके बाकायदा आपने फ़ाइल में साथ लगाने हैं। जब आपने मोटराइजेशन पे जाना है फ़ाइल को जमा करवाने, तो हम आपको फ़ाइल जो हैं वो फ़िल कैसे करते हैं वो बताते हैं। फ़िल करके आपको दिखाते हैं कि कहाँ क्या लिखना है, ताकि आपके लिए आसानी हो और आप आसानी से फ़ाइल को फ़िल कर लें। इधर बहुत सारे लोग हैं जो फ़ाइल फ़िल करने के पैसे लेते हैं। हालांकि फ़ाइल तो बहुत बड़ी चीज़ है। बोलीतीनिया जो होती हैं, मिसाल के तौर पे आपने परमेसो दी सिजोर्नो जमा की बोलीतीनी जमा करवानी है, आपको नहीं पता होता वो कैसे जमा करनी है, क्या करना है, तो उसके भी पैसे लेते हैं, वो चार्जेस लेते हैं। 20, 25, 30 रुपये एम ही ले लेते हैं, मतलब कोई तुक नहीं बनता। तो हम आपको वो बताएंगे कि वो कैसे फ़िल करते हैं और आपको दिखाते हैं कि कहाँ क्या लिखना है। तो चलें आपको दिखाते हैं। जी, ये हमने फ़ाइल फ़िल की है, ये हम आपको बताते हैं। ये सबसे ऊपर ये 00 है, मतलब इसका कि हम ये फ़ाइल जो है ये प्राइवेटली फ़िल कर रहे हैं, मतलब किसी स्कूल के थ्रू हम ये लाइसेंस नहीं कर रहे, इसलिए 00 आएगा। अगर आप किसी स्कूल के थ्रू करेंगे तो वो खुद ही वो फ़ाइल अपने कोदिचे के हिसाब से वो फिल कर लेंगे। उसके बाद सेकंड वन कनोमे आता है, सरनेम, वो आप लिखेंगे अपना और नोमे लिखेंगे अपना। ये मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि मैं उनको फ़ाइल उनकी फ़िल करके दूं, ये इसलिए मैंने फ़िल की थी और मैंने सोचा कि मैं आपके साथ भी शेयर करूं। तो सेकंड आप लिखेंगे अपना सरनेम और उसके बाद लिखेंगे आप अपना नेम। उसके बाद सेसो है, इधर आप एम लिखेंगे, अगर मेल हैं तो, फीमेल हैं तो एफ़ लिखेंगे। फिर उसके बाद आप लोगो दी नाशीता पाकिस्तान लिखेंगे। अगर आपके आईडी कार्ड पे कार्ता दी इडेंटिता पे सिटी लिखा है तो आप सिटी लिखेंगे, सही है उसकी। और उसके बाद प्रोविंचा लिखेंगे, एस्तातो एस्तेरो, ए लिखेंगे इधर, क्योंकि आप अगर इटली में आपकी पैदाइश नहीं है तो आप जिधर से भी हैं, इंडिया से, पाकिस्तान से, जिधर से भी हैं आप ए लिखेंगे इधर। उसके बाद स्तातो पाक लिखेंगे, अगर इंडिया के हैं तो आप हिंदी लिखेंगे। उसके बाद दैता दी नाशीता लिखेंगे आप इधर अपनी। उसके बाद आप चिता दी नामजा लिखेंगे, जिधर का भी पाकिस्तान का है, इंडिया का है, बांग्लादेश का है, आप वो नाम लिखेंगे। उसके बाद कोदिचे फिस्काले है, वो मैं रिवेल नहीं कर रहा क्योंकि मैं मुनासिब नहीं समझ रहा कि मैं आपको दिखाऊं किसी का। तो उसके बाद रेजिडेंसा है, वो मैं जिधर हूँ या वो लड़का जिधर रहता है वो बारी है, तो मैं वो बारी का लिख रहा हूँ। आप जिधर के हैं आप उधर का लिखेंगे। और प्रोविंचा जो है बारी के हिसाब से BA है, आप जिधर रहते हैं आप उस हिसाब से लिखेंगे। उसके बाद आपने विया लिखना है अपना एड्रेस। मैं एड्रेस शो करना मुनासिब नहीं समझ रहा इसलिए मैं आपको दिखा नहीं रहा, तो इधर आप अपना एड्रेस लिखेंगे, क्या एड्रेस है आपका। और इधर आप चीवी को लिखेंगे जिधर नोमेरो लिखा है, इधर काप लिखेंगे, ची आ पी। तो ये मुझे मालूम नहीं है एग्जैक्ट कि उसका क्या है, तो इधर आप अपने हिसाब से लिखेंगे। उसके बाद आप इधर
क्रॉस करेंगे। मैं क्रॉस इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि मुझे पता नहीं है सही से कि उसने कितनी कैटेगरीज़ के लाइसेंस किए हैं, तो इसलिए मैं वो नहीं कर रहा। और उसके बाद जो भी आपने लाइसेंस किया हो आप वो इधर मेंशन करेंगे। अगर बी किया है तो बी करेंगे, अगर एम या कोई भी किया होगा वो इधर आप मेंशन करेंगे। तो वो भी मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, इसलिए मैं नहीं बता रहा। इसके बाद यहाँ पे आप एस्ट्रेमी पटेंटे पास से दूता जो है, जो आपके पास लाइसेंस अगर बी है, अगर आप सी करना चाहते हैं, डी करना चाहते हैं, कोई भी करना चाहते हैं, जो आपके पास पहले लाइसेंस है आप उसका नंबर इधर लिखेंगे। उसके बाद इधर डेट लिखेंगे, जब आपने ये फाइल जमा करवानी है वो डेट लिखेंगे, और इसके बाद आप इधर फिरमा कर देंगे। इसके अलावा आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो जितनी भी चीज़ें हैं ये सारी ऑफिस से रिलेटेड हैं, वो खुद ही ये सारा कुछ करेंगे। आपने सिर्फ ये फाइल जमा करवा अपना ये लिख के और अपनी फ़ोटो कॉपीज़ लगा के तो फाइल आपने जमा करवा देनी है। तो आपको वो जब फाइल सबमिट हो जाएगी तो आपको बाकी चीज़ें सारी पता चल जाएंगी कि कैसे करनी है। जी, तो हमने ये फ़ाइल आपको फिल करके दिखाई है कि इसे कैसे फिल करते हैं। तो उसके लिए आपको जब ये आप फिल कर लेंगे, सारा कुछ कर लेंगे, तो उसके लिए उसके बाद आपने मोटराइजेशन जाना है अपनी फ़ाइल सबमिट करवाने के लिए। उसके लिए हमने एक बाकायदा एक वीडियो है हमारे चैनल पे, वो आप देख सकते हैं कि फ़ाइल को कैसे जमा करवाते हैं। वो हमने मुकम्मल एक वीडियो बनाई है। उसके अलावा हमने बड़े लाइसेंस को लेके ये ट्रक का लाइसेंस जो होता है उससे रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन दी है, उसकी सैलरी कितनी होती है और कितने घंटे काम है, कॉन्ट्राक्टों का सारा उसमें डिटेल बताई है, वो भी आप देख सकते हैं हमारे चैनल पे। और इसके अलावा हम ये पेमेंट जो है पागामेंटो जो हैं ये कैसे पगारे करते हैं ऑनलाइन, इसकी एक छोटी सी वीडियो, और फाइल को कैसे डाउनलोड करते हैं इंटरनेट से उसकी भी छोटी सी वीडियो जो है वो एक डाल देंगे आने वाले 1-2 दिनों में, ताकि आपके लिए मज़ीद आसानी हो जाए। तो हमने एक छोटी सी ये हमारी काविश है ताकि कुछ इन्फॉर्मेशन जो हमें मालूम है वो आप तक पहुंचाई जा सके। उसके लिए हमने कोशिश की है कि इन्फॉर्मेशन दी जाए। तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने ये वीडियो देखी, और इसको आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें ताकि आपके फ्रेंड्स वगैरह जो हैं, फैमिली मेम्बर्स जो हैं, या कोई भी जिसे आप चाहते हैं कि वो या जो चाहता है लाइसेंस को करना और उसे फ़ाइल फिल करने का नहीं मालूम, तो उसकी हेल्प हो जाएगी। तो बहुत शुक्रिया आपका देखने का। लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें और हमारी भी हौसला अफजाई होती रहे। बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह हाफिज़।